हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हमने किया था कैपेसिटर में अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस हमारा क्या होता है ना। तो हमने देखा था कि कैपेसिटेंस में अगर हम किसी भी तरीके से डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस हमारा बढ़ता है। ठीक है, अब जो इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक होता है वो कितने बेसिस पे होगा तो उसको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अगर कोई कैपेसिटर फुल्ली डाइलेक्ट्रिक से भरा हो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, चार्ज क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स क्या होगा। इन सभी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे पार्शियली फील्ड और फुल्ली फील्ड दोनों को देखेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे और इस तरीके से हम अपनी कैपेसिटर वाले इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ओके, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर। यहाँ पर जो कैपेसिटर की बात हो रही है बच्चों, वो कैपेसिटर कौन सा है तो वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो इंसर्शन दो टाइप से होता है। पहला है हमारा कांस्टेंट चार्ज का, कांस्टेंट चार्ज, इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड, यानी बैटरी से चार्ज किए हैं फिर हटा दिए हैं। दूसरा है हमारा कांस्टेंट पोटेंशियल पर, कांस्टेंट पोटेंशियल। तो कांस्टेंट पोटेंशियल की जो बात है इसमें क्या है, बैटरी कनेक्टेड होती है, बैटरी कनेक्टेड। ओके, तो इन दोनों ही केसेस में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो केस लेते हैं वो लेते हैं कांस्टेंट चार्ज पर, यानी बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड। ओके, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हम लोग क्या करते हैं कि पहले देख लेते हैं कि पहले हमारा कैपेसिटर कैसे था, यानी बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, और बाद में अगर हमने डाइलेक्ट्रिक्स जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K है उसको हमने इंसर्ट किया तो उसके बाद क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे हम दो सिचुएशन बनाएंगे। पहला हमने बनाया बिफोर, मतलब जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब, तो प्लेट हमारा ऐसे था, इस पर चार्ज था Q, इस पर था -Q, इनके बीच का डिस्टेंस D था, प्लेट एरिया A था, कैपेसिटेंस C0 कितना था, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, Q0 कितना था, C0 V0, V0 कितना था तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 इंटू D, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी E0। ओके, फोर्स कितना था, F0 इज इक्वल टू Q0 का स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, और जो हमारी एनर्जी है U0 कितनी थी, हाफ C0 V0 का स्क्वायर। ये बिफोर का सिचुएशन है। ठीक है, आफ्टर की कहानी क्या होगी तो आइए समझ लेते हैं। आफ्टर में देखिए बैटरी डिस्कनेक्टेड है, यानी कैपेसिटर को चार्ज किए हैं फिर हटा दिए हैं। अब यहाँ पर जब आप रखेंगे तो Q हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। Q कांस्टेंट होने का मतलब Q हमारा किसके बराबर, Q0 के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, C जो है किसी भी केस में, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, कैपेसिटेंस बढ़ता है, तो C हमारा क्या हो जाएगा, K C0 हो जाएगा। अब ये कैसे आया तो आइए थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। ठीक है, देखिए V हमारा क्या होगा तो V होगा E इंटू D। अब ये जो E होगा जब इसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स रख देंगे, है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस Q माइनस Q इंड्यूस्ड आ जाता है, माइनस Q प्लस Q इंड्यूस हो जाता है। यहाँ पर E नेट जो होता है वो आ जाता है, तो E नेट कैसा होता है, E0 बाई K हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा E0 बाई K इंटू D। देखो E0 D को हम लोग V0 बोलते हैं, तो V हमारा कैसा हो गया, V0 बाई K हो गया, और C इज इक्वल टू होता है, C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। तो Q तो Q0 है और V कितना है, V0 बाई K, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो K Q0 बाई V0, तो ये लिखा जाएगा K C0। समझ में आई बात।
यानी कैपेसिटेंस भी हमारा इंक्रीज करता है। ओके, पोटेंशियल घटा है कि बढ़ा है, तो पोटेंशियल घटा है। ठीक है, फिर क्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटा है कि बढ़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या हुआ है, घटा है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमने घटा है। अब बारी आती है एनर्जी की, फोर्स भी देख लेते हैं। तो फोर्स क्या है, Q0 में कोई चेंज नहीं आया है, तो फोर्स हमारा कांस्टेंट है, नो चेंज, नो चेंज, फोर्स में कोई बदलाव नहीं। अब मुद्दा यह है कि एनर्जी का क्या होगा, है ना। तो आइए एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। एनर्जी U इज इक्वल टू कितनी होगी, हाफ सी वी का स्क्वायर। यहाँ पे रखिए हाफ, सी की जगह रखेंगे के सी नॉट, वी की जगह रखेंगे वी नॉट अपॉन के का स्क्वायर। एक के से एक के जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर बाई के। अब हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर को यू नॉट कहा जाता है, तो यू हमारा जो होगा वो क्या होगा, यू नॉट बाई के होगा। इस कंडीशन में जो एनर्जी है, जब हम कांस्टेंट चार्ज पर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है के टाइम्स। ओके, तो ये हमारा केस था, बैटरी डिस्कनेक्ट किया जाए या कांस्टेंट चार्ज पे, जिसमें हमने देखा चार्ज कांस्टेंट रहता है, सी बदलता है, वी जो है आपका चेंज होता है, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऐसे देखी। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों ने इनको नोट कर लिया है। अब हम दूसरे कंडीशन के बारे में बात करेंगे, जो है हमारा कांस्टेंट पोटेंशियल का। तो ये मैंने तो बेकार ही मिटा दिया, यहाँ पर इन सभी की हमको ज़रूरत है, तो इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ। यहाँ पे बस हमको क्या करना है, बैटरी वाला हटा करके और ये पूरा मिटा देना है। ठीक है, तो इसमें लिख देना है कांस्टेंट पोटेंशियल या फिर बैटरी कनेक्टेड। ओके, इस केस में सारी चीज़ें वैसी ही हैं। अब हमको आफ्टर वाला केस इसका भी देख लेना है, क्या होता है इसके आफ्टर में। ओके, तो सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है वो कौन है, तो v जो है वो किसके बराबर है, वी नॉट के, और ये क्या है, कांस्टेंट है। ओके, अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो हमारा चार्ज है वो चेंज होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस का क्या है, तो कैपेसिटेंस किसी भी केस में बढ़ता है, तो ये के सी नॉट हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है, कितना होता है, वी नॉट बाई डी होता है, तो ये चेंज नहीं होगा, ये ई नॉट के ही बराबर है, क्योंकि वी नॉट बाई डी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये यहाँ से देखिए, तो ये भी हमारा चेंज नहीं होगा, तो ये भी कैसा रहा, कांस्टेंट रहा। अब हम चार्ज का देखते हैं, तो Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो C की जगह रखेंगे के सी नॉट, V की जगह रखेंगे वी नॉट, तो ये आ गया के क्यू नॉट। क्यों, क्योंकि क्यू नॉट हमारा पहले का चार्ज था यहाँ पर, है ना, ये क्यू नॉट हमारा इनिशियल चार्ज था। ठीक है, इसको सही कर लेना आप लोग। अच्छा इसके बाद Q क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब बात आती है किसकी, फोर्स की। तो फोर्स को देखा जाए तो फोर्स क्या है, फोर्स होगा अपना Q का स्क्वायर बाई 2F साइलेंट नॉट। यहाँ वैल्यू रखा जाएगा तो फोर्स देखो K के स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है। ये क्वेश्चंस अक्सर फंसते हैं कि फोर्स का क्या होगा, तो फोर्स हमारा क्या हो गया है, K स्क्वायर F नॉट हो गया है। ठीक है, एनर्जी की बात आती है, तो एनर्जी क्या होगा, U इज इक्वल टू हाफ सी वी का स्क्वायर। सी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, हाफ के सी नॉट, वी की जगह वी नॉट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के यू नॉट। इस केस में हमारी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे केसेस थे जिनमें हमने देखा कि बैटरी अगर डिस्कनेक्टेड रहेगी तो कैपेसिटेंस और उसके पैरामीटर्स में क्या चेंज आएंगे, अगर बैटरी कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड है, तो जो भी पैरामीटर्स होंगे उनमें क्या चेंज आएंगे। इन सभी चीज़ों को हमने इसमें समझा, तो फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए। अब हम पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक्स वाले केस को देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। ओके, चलिए चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक्स का। ओके, तो इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्शियली
पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक्स। ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई कैपेसिटर है, जिस कैपेसिटर की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, प्लेट्स के बीच d है, और यहाँ पर जो हमारा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं प्लस सिग्मा है, यहाँ पर मान लेते हैं माइनस सिग्मा है, और इसी के बीच में हमने दो ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिए हैं। ये T1 इसका थिकनेस है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। ये हमने यहाँ पर दूसरा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया T2 जिसका थिकनेस है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। पहले हम दो के लिए बात करेंगे, फिर हम n के लिए समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एयर है तो कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर कितना होगा, सिग्मा बाई K1 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो E होगा वो क्या होगा, E0 बाई K1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो होगा इसको E2 बोल देते हैं। यहाँ पर जो होगा सिंपली E1 बोलते हैं क्योंकि 1 है। E2 क्या हो जाएगा, E0 बाई K2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई K2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखिए तीन टाइप के, तीन हमारे कैपेसिटर्स हैं। कैसे, एक एयर वाला, और एक ये और एक ये, और तीनों किस में है, सीरीज़ में है। अगर यहाँ से हम इनके अबाउट निकालने की कोशिश करें तो सीरीज़ में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, अगर हम V देखें तो V हमारा क्या आएगा, V एयर का हो जाएगा, प्लस V1 हो जाएगा इसका, और प्लस V2 हो जाएगा इसका। ओके, अच्छा जी, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और जो हमारा चार्ज होगा, तो चार्ज को कैसे दिखाएंगे, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए से दिखा देंगे चार्ज, और C का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है Q बाई V। तो अगर हमको V मिल जाए तो हमको C की वैल्यू मिल जाए, इनकी कितनी होगी, है ना। तो V निकालते हैं, तो V एयर कितना होगा, तो V एयर हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। पर ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर मुझे ऐसे लिखना चाहिए था ना, A एयर इंटू D, और यहाँ पर जो D की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, तो D में से T1 T2 को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो ये हमने माइनस कर दिया। ओके, अब एयर को लिख दिया जाए अच्छे से, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 माइनस T2। ओके, V1 कितना होगा, तो ये हो जाएगा E1 T1, इसकी वैल्यू लिख दी जाए सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट T1। V2 की वैल्यू हो जाएगी E2 T2। ये देखो डिस्टेंस इनका कितना है, T1 T2 है, तो इसीलिए लिख रहे हैं। यहाँ हो जाएगा K2, यहाँ 1 था, एप्सिलॉन नॉट T2। ओके, अब इनको ऐड किया जाए V निकालने के लिए, क्योंकि जैसा ये हमको दिख रहा है, ऐड करेंगे तो सिग्मा सब में कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, आ जाएगा। यहाँ पर D माइनस T1 माइनस T2 हो जाएगा, और प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 हो जाएगा। ओके, तो C का फॉर्मूला होता है Q बाई V, रख देते हैं। तो Q को रख सकते हैं सिग्मा बाई A अपॉन, इस पूरे टर्म को लिखना पड़ेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। सिग्मा ने सिग्मा को मार डाला, तो ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, अब यहाँ पे देखिए कुछ सिस्टम बन रहा है, D माइनस T1 माइनस T2 और प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। ये तो हुआ दो के लिए, फॉर n डाइलेक्ट्रिक्स, जिसमें क्या होगा, K1 K2 K3 कहाँ तक, Kn तक, थिकनेस T1 T2 T3 कहाँ तक, Tn तक। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का यूज़ करेंगे, D माइनस सिग्मा Ti, I की वैल्यू 1 से लेके n तक, और प्लस सिग्मा Ti अपॉन Ki, I की वैल्यू 1 से लेके n तक। ये जब ढेर सारे होंगे ना तब के लिए है। ओके, तो ये हमारा पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक, पार्शियली फील्ड कैपेसिटर के लिए है, जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स में कैपेसिटर में फील किया जाए डाइलेक्ट्रिक्स को, तब कैसे करते हैं। ठीक है, तो फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए अच्छे से समझते हुए, और तब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग क्वेश्चन लेंगे।
चलिए, आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। तो ऐसे ही देखते रहें हमारे चैनल को, सीखते रहें नई नई चीज़ों को, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो आइए क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं कैसे कैसे आ सकता है। देखो, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, ऐसे है। ओके, प्लेट एरिया यहाँ पे दे रखा है D, और ये A है, ये B है, और इसके बीच दो डाइलेक्ट्रिक्स रख दिया ऐसे बीचों बीच, K1 और K2। ओके, देखा जाए तो थिकनेस कितना है, D/2 D/2। तो यहाँ पे देखा जाए तो दो कैपेसिटर बन रहा है, एक ये बन रहा है C1 और एक ये बन रहा है C2। तो डाइलेक्ट्रिक आने से क्या होगा, तो C का फॉर्मूला क्या होता है, A∈0/D। ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं आपको। तो पहले C1 निकालना है। C1 इज इक्वल टू क्या होगा, K1। एरिया प्लेट का इसके लिए सेम होगा, लेकिन डिस्टेंस बदल जाएगा D/2। तो ये हो जाएगा 2K1 A∈0/D। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, C। तो C1 आ गया 2K1C। ओके, अब C2 हमको लिखना है, तो C2 ऐसे ही लिख सकते हैं, K2 A∈0D/2। तो ये हो जाएगा 2K2 A∈0D। इसको भी हम लिख सकते हैं, C2 इज इक्वल टू 2K2C। अब देखिए, इस सर्किट को हम रिप्लेस कर देंगे कैसे, तो यहाँ पर लिख देते हैं, इस सर्किट को हम रिप्लेस कर देंगे ऐसे, दो कैपेसिटर्स जो सीरीज में हैं A और B, और यहाँ पर हो गया C1, यहाँ पर हो गया C2। तो सीरीज का फार्मूला क्या होता है, सीरीज का फार्मूला होता है CAB का C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। रख दो, C1 C2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये भी C है और ये भी C है, तो ये हो जाएगा 4K1 K2 C का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2KC प्लस 2K2C। C कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, 2 भी कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो हो जाएगा 2K1 K2 C अपॉन K1 प्लस K2। C की वैल्यू भर दो, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 A∈0/D। ये हमारा आंसर आ गया। जब सीरीज में होते हैं तो हम लोग ऐसे जोड़ते हैं कैपेसिटर को। ओके, एक क्वेश्चन और आपका ऐसा आ सकता है, जैसे देखिएगा, तो जब कभी सीरीज में होगा, पार्टीशन देखो इन लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, तो ये सीरीज में होता है। और अगर ऐसा आ जाए, ध्यान से समझिएगा, अगर ऐसे आ जाए, इस लाइन के साथ आ जाए, तो समझ लीजिएगा ये पैरेलल्स में है, K1 और K2। तो पैरेलल में जो हमारा एरिया है वो आधा हो जाता है, और सीरीज में क्या आधा हो जाता है, D आधा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एरिया आधा होगा। ओके, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे ये C1 और ये C2, ये A है और ये B है। तो देखिए, C तो हम लोग ये जानते हैं पहले से, C1 लिखते हैं। C1 क्या लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा A/2 A∈0/, और यहाँ पर K है तो K लगा देंगे K1D। तो ये हो जाएगा हमारा K A∈0/2D। इसको लिख सकते हैं बेटा C1 इज इक्वल टू KC/2। तो यहाँ पर K1 लगा देंगे इसके लिए। ओके, यहाँ पर भी छूटा है, लगा देंगे। इसी तरीके से C2 निकाल लेंगे। C2 कितना हो जाएगा, तो C2 को लिखेंगे K2 A/2 A∈0D। तो C2 कितना आ जाएगा, K2C और अपॉन 2 आ जाएगा। ओके, अब हमको इनका निकालना है। तो ये हमारा एग्जाम्पल सेकंड है, ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है। इनका निकालना है तो क्या होगा, सीरीज़ का देखिए, लेकिन ये पैरेलल में बनेंगे, तो इनको ऐसे दिखा देंगे। ये कैपेसिटर हमारे ऐसे हैं, तो ये C1 है, ये C2 है, तो CAB कितना आएगा, ये आ जाएगा C1 प्लस C2। पैरेलल में ऐसे ही जोड़ते हैं, तो जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा K1C/2 प्लस K2C/2। यहाँ से C और हाफ कॉमन ले लिया गया, तो ब्रैकेट में आएगा K1 प्लस K2। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिनमें 3 पार्टीशन हो जाएगा, ये हो जाएगा K1, K2 और K3। तो इनको कैसे करेंगे, तो इन दोनों में क्या है, एरिया भी आधा हो रहा है और डिस्टेंस भी आधा हो रहा है। ठीक, इस केस में डिस्टेंस आधा हो रहा है लेकिन एरिया सेम रहेगा। ठीक है, तो ये C1 बनेगा, C2 बनेगा, ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में। बिल्कुल सही सोचा है आपने। और फिर ये दोनों पैरेलल में सॉल्व करके फिर इनको सीरीज में करेंगे ऐसे। ऐसे इनको सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ पर हो जाएगा C1, यहाँ पर C2 और ये C3। ट्राई करिएगा, देखिएगा क्या आंसर आता है। ठीक है,
तो आज की क्लास में बच्चों यहीं तक हम रखते हैं। आई होप आपको हमारी ये क्लास समझ में आई है, और इसके साथ हमारे ये कैपेसिटर का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट हमारा 3rd चैप्टर है 12th का, उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।